Okay, so now we are going to start in the next part of this Excel, that is on the sales tab. That is how can we use a format option in the sales tab. That is the first things I am going to talking about the rows and unhide rows. I told you right, मैंने अभी बताया आपको. नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट अ कॉलम्स. तो अगर मुझे कॉलम्स को हाइड करना है, इस लाइक वी हैव टू गो टू दिस कॉलम्स को हम हाइड करने, जी वाली जो कॉलम्स है इसको हाइड करनी है. ठीक है, सो कैसे मैं इस पूरे डेटाज को हाइड करूँगा. तो फॉर्मेट ऑप्शन टैब में जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन में और हाइड कॉलम्स पर क्लिक कर देंगे. तो देखिए जी जो है कॉलम वो आउट हो गया. कैन यू सी देयर इज़ नो एनी जी इज हियर, राइट. सो आप इस तरीके से कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं. अगर आप कॉलम्स को अनहाइड करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो गो टू द हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन. यहाँ पर आप अनहाइड जो है कॉलम्स पर क्लिक करेंगे तो जो कॉलम्स अभी हाइड हुई थी वो फिर से वापस आ जाएगी. यू कैन सी राइट, जी इज कमिंग देयर. तो इस तरीके से आप अपने कॉलम्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाउ कैन वी हाइड द माई सीट. अब जैसे मान लीजिए हमारे पास सीट 1 है, सी दैट बॉटम ऑफ सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3. बॉटम पे सब देख रहे हैं लेफ्ट साइड में. सो हियर आपको जो दिख रहा है हमें, सो इस सीट्स को मैं आपको हाइड करना चाहता हूँ. जैसे अभी मैं सीट 1 पे वर्क कर रहा हूँ, तो सीट 1 पर जब वर्क कर रहा हूँ तो मैं इस पर कुछ डेटा राइट कर देता हूँ. वी हैव टू दिस वन एंड आई वांट टू हाइड दिस माय सीट, ऑल दिस सीट मीन्स इंटायर सीट मैं हाइड करना चाहता हूँ. जी मैं मेरी जो ये सीट है सीट 1, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ कम्प्लीटली. सो कैसे करूँगा, फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड पर आएंगे और हाइड सीट पर क्लिक कर देंगे. हाइड सीट. ओके, तो देखो सीट 1 यहाँ से आउट हो चुका है. देखो यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट साइड में देखो बॉटम में सीट 2 और सीट 3 है सिर्फ, राइट. सीट 1 आउट हो चुका है जो कि हाइड कर दिया हमने. और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा हमने कौन सी डेटा हाइड की है. अब मुझे फिर से वापस उसको लानी है तो मैं फॉर्मेट टैब में जाऊँगा हाइड एंड अनहाइड में, यहाँ पर अनहाइड सीट पर क्लिक करूँगा. ठीक है, सो नाउ सीट 1 इज हियर सेइंग यू वांट टू अनहाइड सीट 1. यस आई वांट. सो यहाँ पर मैं ओके करूँगा. नाउ सी दैट सीट 1 इज कमिंग. यस और नो. सो इन दैट वे वी कैन यूज द हाइड एंड अनहाइड आवर रोज, कॉलम्स एज वेल एज द सीट. सो हम जो भी हाइड करना चाहते हैं, या तो रो को हाइड करें, या अगर हम कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं, या हम पूरे इंटायर सीट को हाइड करना चाहते हैं, तो इस फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ हाइड एंड अनहाइड में जाकर आप चूज कर लेंगे आपको जो भी हाइड करना है. रोज को हाइड करना है, या कॉलम्स को हाइड करना है, या सीट को हाइड करना है. और इसी तरीके से अगर आपको अनहाइड करना होगा, उसको फिर से वापस लाना होगा, तो अनहाइड ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे, रोज, कॉलम्स एंड सीट का. ठीक है, नाउ we are coming to the next part of this cells in the format tab. I am going to talking about the rename of the sheet. अब जैसे सीट का नेम है तो मैं इसका नेम चेंज कर, ये सीट 1 लिखा हुआ है, मैं इसका नेम चेंज करना चाहता हूँ. तो यहाँ पर रीनेम सीट पर जाऊँगा और देखो यहाँ आपको लेफ्ट बॉटम में देखो, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है सीट 1 लिखा हुआ है. तो मैं इसका नेम रख दे रहा हूँ Emax. सो यू कैन सी आई कैन चेंज माई सीट नेम. ओके, तो यहाँ से आप सीट नेम को चेंज कर सकते हैं. Emax कोडिंग वी हैव टू डू लाइक दिस वन. तो यहाँ से हम अपने सीट के नेम को चेंज कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज़ द वी हैव टू चेंज द सीट नेम, दैट इज़ द रीनेम ऑफ दिस. अगर फिर से आपको वापस चाहते हैं कि मुझे ये थोड़ा आपको चेंज करना अगेन नेम, तो रीनेम सीट पर जाएंगे, यहाँ से चेंज करें. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीट पर आप नेम चेंज कर वो सीट सेलेक्टेड होनी चाहिए. अब मान लीजिए मुझे सीट 2 को करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लूँगा पहले और तब जाऊँगा मैं रीनेम सीट पर. एंड नाउ हियर आई विल राइट अ सेट, दैट इज द कोडिंग 2 आई एम गोइंग टू राइट हियर, राइट. सो यू कैन चेंज द इन दैट वे योर सीट नेम. आप सीट के नेम को चेंज कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रीनेम सीट, ऑर्गेनाइज सीट इज देयर. गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दैट वे वी हैव टू द डू. नाउ अगर मान लीजिए कि आप कभी वर्क कर रहे हैं अपने कंपनीज में और आप चाहते हैं आपका जो सीट है वो कंप्लीट हो चुका है और उस पूरे इंटायर सीट को आप कॉपी करके या मूव करना चाहते हैं कहीं दूसरे लोकेशन पर, और अपने ऑनलाइन लोकेशन के थ्रू, ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आप अपने रिपोर्ट को, अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना चाहते हैं अदर पीपल के साथ,
तो उसके लिए मैं यहाँ पर मूव और कॉपी सीट ऑप्शन का यूज़ करूँगा। तो कोडिंग 2 वाला जो सीट है मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो मूव ऑप्शन पे जाऊँगा और आपको ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट है इमेज कोडिंग क्लासेस को करना है, इसको ये ध्यान रखें। ओके पे क्लिक करेंगे तो इट विल बी द मूव ऑन द फर्स्ट। सो कोडिंग 2 देखिए पहले आ गया, ठीक है। एंड यू हैव टू गो टू द पार्ट हियर। तो आप जैसे मूवमेंट करना चाहते हैं, या पहले इसको चाहते हैं या पहले इसको चाहते हैं, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो अपने आप आपको सीट में अरेंज करते जाएगा, मूव करते जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, इसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, राइट, देयर इज़ अ वन कॉपी एंड यू वांट टू क्रिएट अनदर कॉपी, सो यू कैन डू दैट। ओके, सो यहाँ पर दूसरी कॉपी इसकी बन गई है, ठीक है। एक इसकी ये कॉपी यहाँ पर है, कॉपी यहाँ पर, इमेक्स कोडिंग क्लासेस 2 और इमेक्स कोडिंग क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये डेटा अवेलेबल है और यहाँ पे भी ये डेटा अवेलेबल है, तो आप इसकी कॉपी इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, पूरा इंटायर शीट का। तो मान लीजिए इंटायर शीट में आपके ह्यूज डेटा है, लॉर्ज ऑफ नंबर्स ऑफ डेटा अवेलेबल है, और आप पूरे डेटा को आप कॉपी करना चाहते हैं, मतलब पूरे शीट को ही कॉपी करना चाहते हैं, तो सीधा सा आप उस पहले शीट को सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट टैब में जाइए, फॉर्मेट ऑप्शन में मूव और कॉपी शीट पर क्लिक करिए और जिस भी शीट का आपको कॉपी करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये चेक बॉक्स को क्लिक कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए, देन योर शीट विल बी द कॉपी। तो मैं एक बार और से कॉपी कर देता हूँ, यू कैन सी। सो देखिए तीसरी कॉपी हमारे पास हो गई है, गेट योर पॉइंट। सो यू कैन डू डैट। सो यहाँ पर भी हमारे पास ये वाली डेटा है, यहाँ पर भी ये डेटा है एंड यहाँ पर भी। इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि आप देखते होंगे कि पहले के टाइम में मैनुअली हम लोग काम करते थे, तो एक डॉक्यूमेंट राइट करते थे, उसके नीचे कार्बन कॉपी लगा देते, तो एक पेज वहाँ पर राइट करता था। लेकिन कंप्यूटर साइंस में IT सेक्टर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपको वहाँ पर सिर्फ एक ही पेज पर राइट कर सकते हैं मैनुअली। पहले के टाइम में हम लोग एक पेज पर राइट कर सकते थे, जो बॉटम ऑफ देयर पेज होता था। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में क्या है कि आप n नंबर्स ऑफ पेजेस तक कर सकते हैं, 1 to n नंबर्स ऑफ पेजेस। तो आपके पास जितने पेज हैं, जितना आप चाहते हैं कॉपी करना, आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पर हमने 3 कॉपी सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, यू कैन डू डैट, जस्ट गो ऑन टू दिस मोमेंट, go to the move and copy sheet and you can select anyone. Okay, that is the point and now you the copy will be there. So ये चेक बॉक्स को हमेशा क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपने शीट में कॉपी कर सकते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं इसको। या तो अगर हम मूवमेंट करना, तो मैंने आपको बताया था कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे पकड़ के रख सकते हैं ड्रैग एंड, तो ये हम ऐसे भी प्लेस को चेंज कर सकते हैं। शीट 2 को मैं इधर लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ला दूँगा, यू कैन सी द ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। शीट 3 को मैं उठाकर इधर लाना चाहता हूँ तो मैं इसको पकड़ूंगा, यहाँ से यहाँ पर आया, इसको ले जाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। सो यू कैन आल्सो मूव ड्रैग एंड ड्रॉप, मूव टू इन दिस वे, अदरवाइज यू कैन मूव टू द लाइक दिस ऑप्शन, मूव और कॉपी शीट, यहाँ से भी आप मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग टू दिस पॉइंट। सो नाउ अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सो इमेज कोडिंग क्लासेस 3 में हम लोग आ रहे हैं। नाउ वी हैव टू द टैब कलर। सो अब मुझे थोड़ा सा टैब का कलर चेंज करना है। यू कैन सी दिस, आई एम गोइंग टू चेंज हियर कलर, यू कैन सी, राइट। सो थोड़ा सा मैं इसके कलर्स को चेंज करता हूँ। सो टैब्स की जो कलर होगी यहाँ पर ये चेंज अप हो गई है, क्लियर है, यू कैन सी दिस मूवमेंट। तो नाउ यू कैन चेंज द टैब्स कलर आल्सो फ्रॉम हियर, राइट। सो नाउ दिस इज द ओवरऑल द एक्सेस completeness of the format tabs, format option, and I will tell you the next option in the next classes. I hope everybody is getting to this point. Thank you very much.